तो दोस्तों, हम कल पढ़े थे संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में अभाज्य सभाज्य जैसी संख्याओं को। वो हमारा पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है। मैं ब्रिजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कन्फर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पार्ट 2 है और अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन आ गया है। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान सा हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो आपको करना क्या है, पूछा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना है, 54। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 54 में आप क्या कीजिए कि 3 से भाग दीजिए। भाग देने पर देखिए कितना आता है भागफल। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो इसका भागफल आया है 24। अब आपको करना क्या है कि ये जो 18 आया है, ये बीच वाली संख्या आया है। पूछा क्या है, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है ना। तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या आया है, 18 बीच वाला अंक आया है। तो 18 लिखिए, इधर बढ़ेंगे तो 20, इधर घटेंगे तो 16। और पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक, और सम में जानते ही और बताया ही हूँ कि 2 अंकों का अंतर होता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देख। तो दोस्तों, हमारा दूसरा का क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा का क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा। अब इसमें देखिए 7 क्रमिक समपूर्णांक दिया है। अब पहले पूछा था सबसे छोटा, अब इसमें सबसे बड़ा पूछा है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे बड़ा उसी तरह करिए। 140 है, अब 7 दिया है तो 7 से भाग दीजिए। कितना आता है, 7 दूनी के 14 यानी 20। ये 20 जो है बीच वाली संख्या निकल कर आई है। तो हमें क्या करना है कि एक तरफ लिख लेना है 20। अब इधर बढ़िए 3, अगर इधर 2 अंक बढ़ेंगे तो 22, फिर 24, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 26। अच्छा 26 आ गया। अब 20 वाली संख्या है, 3 अंक इधर घटिए तो 18, फिर 16, फिर 14। ठीक, यानी 7 अंक हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बीच वाली संख्या निकल कर आती है। तो हमें हमारा सबसे बड़ा पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा निकल कर आया है, 26। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 बस। चलिए एक और देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। वही विधि फिर है, बस अंतर क्या कर दिया है कि पहले विषम की जगह सम था, अब क्या हो गया है, विषम हो गया है। तो विषम हो गया है तो सिर्फ सब वही करेंगे। 133 है, 7 दिया है तो 7 से भाग देंगे। देखें कितना बार में कटता है। तो 7 एकम 7 और 7 नवा 63। अब ये 19 है। और मैं आपको बताया हूँ पहले से ही विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। तो चलिए, ये बीच वाली संख्या निकल कर आई है और हमें कितना दिया है, 7 क्रमागत। तो 7 अंक निकालते हैं। 19 पर से 21, 21 पर से 23, फिर 25। अब इधर आ जाइए। 19 पर से 17, फिर 15, फिर 13।
ये निकल कर आया है और पूछा है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, न्यूनतम क्या है 13, तो आंसर क्या बनकर आ जाएगा 13। चलिए और देखते हैं इस पर। चौथा क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी हल। अच्छा 3 क्रमागत विषम, देखिए विषम पूछ रहा है और विषम में 2 का अंतर होता है। तो सबसे पहले तो 87 में आप भाग दीजिए 3 का, देखिए कितना आता है भागफल, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, ये 29 हमारा आया है बीच वाली संख्या। अब इधर चलिए लिखते हैं 29 पर से 2 अंक अगर जोड़ेंगे तो 31 और इधर घटाएंगे तो 27। तो इसमें पूछा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल कर आई 27, क्योंकि हमें छोटा पूछा है तो छोटा ही निकालेंगे। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी। ये दोस्तों और आसान हो गया क्योंकि अब ये बीच वाली पूछा है और बीच वाली संख्या हम आपको बताए ही हैं कि कैसे निकलेगा। तो कितना है 3 क्रमागत हैं और योग कितना दिया है 147, तो 147 लिखते हैं और भाग देते हैं कितने का 3 से भाग देते हैं, तो ये आता है 3 चौक को 12, 3 नवा 27। अच्छा बीच वाली संख्या पूछा है तो अब हमें कहीं बढ़ाने की और घटाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बीच वाली संख्या कितनी निकल कर आ गई 49। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों इस सवाल में अगर देखेंगे तो ज़रा कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, इसमें सम और विषम संख्या नहीं दिया है, इसमें सीधे प्राकृतिक संख्या दिया है, वो भी क्रमागत में। क्रमागत जानते ही हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो सीरियल बाय सीरियल है, जैसे 1 2 3 4, ठीक। लेकिन इसमें देखिए पूछने के अनुसार इसका उत्तर देना है। ये दिया क्या है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, 3 से विभाजित होने वाली यानी कि उनमें 3 का अंतर होना चाहिए। तो चलिए भाग देते हैं, जैसे पहले देते थे 3 से भाग देते हैं तो आता है 3 दूना के 6 और 3 चौक को 12। अच्छा फिर पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बस +3 कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर 27 हमारा आंसर। अगर छोटा पूछता तो 24 में से क्या करते 3 घटा देते तो 21 हो जाता। अब इस क्वेश्चन के पूछने के अनुसार हमें लगाना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या दिया है, ठीक ना, 3 क्रमिक पूर्णांक दिया है यानी कि इसमें कितने का अंतर है 3 का है, क्योंकि 3 से विभाजित तो बोला नहीं है। तो 3 क्रमिक पूर्णांक दिया है तो 3 से भाज्य करना है, यानी कि हमारे कितने का अंतर आएगा 1 का। और आपको बताया ही है कि क्रमिक पूर्णांक क्या होता है, क्रमिक पूर्णांक चाहे प्राकृतिक संख्या जो 1 के अंतराल पर आए। तो चलिए सबसे पहले तो हम भाग देते हैं 1350 में 3 का, तो भाग देते हैं तो ये आता है 3 चौक को 12, 3 5 15, 3 0, 450 आया है। अब देखिए 450 आया है, दिया है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, तो 450 में से -1 कीजिए, ठीक। फिर क्या कीजिए 450 में +1 कीजिए, तो माइनस करेंगे तो आएगा 449 और प्लस करेंगे तो आएगा 451। इनको जोड़ देंगे यानी कि उनका योग कितना आएगा 900।
ये आ जाएगा आंसर। एक बार और समझ लीजिए, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया था। पिछले क्वेश्चन में दिया था 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, ठीक, 3 क्रमागत पूछा था, तो उनमें 3-3 का अंतर था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, 3 क्रमिक पूर्णांक। यहाँ पर अंतर नहीं बताया है कि अंतर क्या होना चाहिए, अंतर नहीं बताया है। यहाँ पर बताया है 3 क्रमिक पूर्णांक, बस 3 क्रमिक पूर्णांक दे दिया है, अंतर सिर्फ 1-1 का रखना है। तो 1350 से अगर भाग देंगे तो 450, फिर 450 में से 1 घटाएंगे तो 449, फिर जोड़ देंगे 451, और फिर इन दोनों का पूछा है योग, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा, 900। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी क्लास थी नंबर सिस्टम के। अब कल जो पढ़ेंगे, अब इसके बाद का पढ़ेंगे। दोस्तों मैं चाहता तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत लेंदी हो जाता और आप लोगों की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए यह ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। भरसक प्रयास करूँगा कि आप लोगों को शॉर्टकट से शॉर्टकट विधि का प्रयोग कर पढ़ाऊँ और लेंदी विधि ना पढ़ाऊँ। तो दोस्तों मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी जानकारी दूं और आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा दूं। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार। हम फिर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।